बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल गफ़ार, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी ख़ान। आज मैं आपको बताने लगा हूं जिसे हम लर्निंग कहते हैं, जिसे हम सीखना कहते हैं, वो सिर्फ क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। लर्निंग के 3 डिफरेंट स्टेप होते हैं। पहले आप अपने घर से लर्न करते हैं और फिर आप इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं और फिर क्लासरूम में। अब डिपेंड ये करता है कि जहाँ से आप लर्न कर रहे हैं उसके अंदर कितने इफ़ेक्टिव लोग हैं। अखलाकियात हमेशा घर से सीखी जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वालिदैन की कोशिश होती है कि अखलाकी हवाले से उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, और उसके बाद जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। टीचर के पास बहुत कम टाइम होता है जिसमें वो बच्चों की परवरिश कर रहा होता है, लेकिन जो आजकल हमारा माशरा है उसके अंदर जो हमारा सिलेबस है उसको इतना टफ़ कर दिया गया है, और वालिदैन की तरफ से भी जो एक बिहेवियर है वालिदैन का कि जब वो किसी प्राइवेट इदारे में या इवन किसी होम ट्यूटर को रख लेते हैं तो वो समझते हैं कि हमने एक चीज़ ख़रीद ली है, और जब इसी तरह की बातें उनके बिहेवियर में आ जाती हैं तो वो चीज़ें आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। अब टीचर उस वक्त तक बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि बच्चों के अंदर 2 चीज़ें ना हों। एक होता है टीचर का रोब खौफ, और दूसरी बात टीचर एक आइडियल होता है। अगर वालिदैन टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आइडियल समझ रहे हैं, और बच्चों के सामने जो टीचर के साथ एक डिस्कशन है वो पॉजिटिव है, तो बच्चा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है। अगर वालिदैन कहीं पे शो कर देते हैं कि ये बेचारा टीचर है, तो जब बेचारे का वर्ड बच्चे को मालूम होता है तो उसने उससे लर्न नहीं करना। लर्निंग के लिए जो सबसे अहम और जो सबसे बड़ा टीचर है वो है इन्वायरमेंट। वो घर का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, गली महल्ले का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, स्कूल का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक इंसान इन्वायरमेंट से लर्न करता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चा अच्छाई की तरफ जाएगा। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छाई कम है और बुराई ज़्यादा है तो बच्चा भी उसकी तरफ माइल होता है। हमारे माशरे का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग जब अपने घरों में होते हैं तो लाशऊरी तौर पे काम चोरी करते हैं। एक छोटा सा काम आता है, हम खुद करने के बजाय अपने किसी नौकर को या किसी दोस्त को कह देते हैं। खुद करने के बजाय हम नौकर की तरफ उसको लेके जाते हैं, और वही सोच बच्चों में मुंतकिल होती है। जब वो सोच उनमें मुंतकिल होती है तो वो एक काम चोरी की तरफ आ जाते हैं, और जब काम चोरी किसी के इसमें आ जाए तो वो बच्चा फ्यूचर में एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता। वैसे भी ख़ासकर वो लोग जो होटलों पे बैठे होते हैं, गली महलों में थड़े पे बैठते हैं, उनकी जो डिस्कशन होती है उसका जो लुब्बे लबाब होता है कि वो माशरे में ये शो करते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है।
और वो जो एक सोच है जो करीब एक छोटा बच्चा गुजर रहा होता है उसमें मुंतकिल होती है, और वो जब उस बच्चे में मुंतकिल हो जाए तो वो जो बच्चा है उसका फ्यूचर बड़ा तारीक हो जाता है। एक और जो हमारे पास बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो है एम्प्लॉय माइंडसेट। हमारे माशरे के अंदर एम्प्लॉय माइंडसेट पाया जाता है और लोग उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो जॉब करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारे माशरे के अंदर एक ऐसा कारोबारी माइंडसेट होता जिससे हमारे बच्चे लर्न करते और उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होती कि हमने बड़े होकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। या हमारा एक मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है तो हमारे बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश होती कि भाई हमारे बड़े बड़े फार्म होते, हम उनको कैसे डेवलप करते और कैसे उसके अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते। ये जो एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट है इसने हमारी आधी कौम को माजूर कर दिया है। अब गौर करें कि जो मुलाजिम तबका या जॉब होल्डर हैं वो टाइम पास करने के चक्करों में होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लुएंसिव चीज़ें नहीं होती। और जब हमारे मुआशरे के अंदर एक बच्चा इसी तरह के एक इन्वायरमेंट से गुज़रता है जहाँ पे इन्फ्लुएंस जॉब होल्डर का होता है और वो एक मॉडल पेश करते हैं, उसके अंदर सुस्ती भी होती है और फिर उससे जो हमारे सियासतदान हैं वो भी इस मॉडल की तरफ आते हैं कि यानी टाइम पास मॉडल। क्योंकि जॉब होल्डर का टारगेट यही होता है कि अब मेरी जॉब हो गई है तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टाइम पास कर रहा होता है और अपनी प्रमोशन की डेटें याद रखता है कि इस डेट को मैं अगले स्केल में प्रमोट हो जाऊंगा, इस डेट को मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा और इतने अरसे बाद मेरी रिटायरमेंट ड्यू है और इतने अरसे तक मैं सर्विस कर सकता हूँ। तो वो इस चक्कर में रहता है, उसके अंदर इन्फ्लुएंशियल चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो मैं हमेशा अपने तलबा और तलबात को कहता हूँ कि आप अपने अंदर तब्दीली लाएँ। अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते तो यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी की ये दौड़ है, आप उसमें ना सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि जीने का हक भी खो देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।